अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक झूठ बोलने वाले पर ऐसा अजाब आया जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। सुल्तान मुराद पुर का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी हुकूमतें भी उसके नाम से कांपती थी। यूं तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनाने का शौक रहा है, लेकिन सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दफ़ा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। ये मस्जिद उसके ख्याल का हसीन मुरीका थी। उस दौर में एक म्यूमार को बुलाकर नक्शा दिखाया गया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिए। वक्त गुजरता गया, मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता बनती रही और लाखों अशरफियाँ खर्च हो गईं। आखिर मस्जिद मुकम्मल हो गई, जो फ़िलहाल एक अच्छी इबादतगाह म्यांमार बड़े दावे के साथ बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हुजूर मस्जिद तैयार है। मुलाहिज़ा फरमाएं, ये बादशाह नई मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, शुमालो जुनूब से, मगर इत्तफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपना तकाज़े के लिए बादशाह की पसंद की मुंतज़िर है, मगर बादशाह है कि उसे यह इमारत कतई पसंद नहीं आई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। आखिर जब संभल ना सका तो हुक्म दिया, म्यांमार का हाथ काट दिया जाए। ये हुक्म मिलना था कि जल्लाद ने फौरन हाथ काट दिया। म्यांमार को ये सज़ा बिला वजह मिली थी। उसे और तो कुछ नहीं सूझा। वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावेदार कर दिया। काजी ने बादशाह को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में म्यांमार भी खड़ा था। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया, बादशाह का भी हाथ काट दिया जाए। इस हाथ से भी खून गिरना चाहिए ताकि वो गलत फैसले से परहेज करें। जाने का फैसला सुना तो अपना हाथ आगे बढ़ाया। म्यांमार ने देखा तो उसकी चीखें निकल गई और बोला, मैंने इंसाफ पा लिया। मैं बादशाह को अपना खून माफ़ करता हूँ और किसी दबाव के बगैर बादशाह को बख्शता हूँ। इतना सुनना था कि बादशाह की जान में जान आई और उसने म्यांमार को बहुत साजो सामान देकर रुखसत किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काजी इस्लाम अहकाम के ऐलान इस कदर दिल है कि बादशाह को भी मुजरिम करार देते हैं। दूसरा वाक़या, दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। उनमें से एक ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर अमानत दिया था। जब मैंने वो मुताबला किया तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। काजी ने मुद्दई अलह से इमानत के हवाले से पूछा तो उसने कहा, मैंने माल लिया ही नहीं, ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है। इसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने मुद्दई से पूछा। मुद्दई ने जवाब दिया, यहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त है। हमने पहले उसके साए में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल इसके सुपुर्द कर दिया। काजी ने कहा, तुम अभी वहाँ जाओ, शायद तुम्हारा माल वहीं कहीं पड़ा हो। उस जगह का जायज़ा लेकर सीधा मेरे पास आना। वो शख्स चला गया। काजी ने मुद्दई अलह से कहा, अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात उठाने में मशरूफ हो गया। काजी की समात के दौरान फटी हुई निगाहों से कभी कभी मुद्दई अलह की तरफ देख लेता ताकि उसके चेहरे के तासुरात जांच सके। वो शख्स बिल्कुल आराम और सुकून से बैठा था। काजी समात के दौरान यकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और पूछा, आपका क्या ख्याल है? वो उस जगह पर पहुंच चुका होगा जहां उसका दावा है, जहां उसने माल तेरे सुपुर्द किया था। उसने बेख्याली से जवाब दिया, नहीं, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गज़बनाक होकर कहा, कमबख्त कमीने, तू माल लेने का इनकार करता है और उस जगह का एतराफ़ भी करता है जहां तूने माल लिया था। तू खाइम, झूठा और बदनीयत है। वो अचानक ये जुमला सुनकर खौफ से कांपने लगा और उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और अमानत वापस कर दी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये जहान तो बग़ैर काजी कौन थे? ये खुदा तरस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इंतखाब करदा काजी अयास बिन मुआविया थे।
आयास बिन मुआविया की जनाहत जुबरन निस्बत थी। आपकी जनाहत सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन आपको कसरा का काजी मुकर्रर किया। लोग इल्मी और दीनी उमूर मक्के मुश्किलात के हल के लिए उनके पास आने लगे। बाज़ मालूमात के लिए और बाज़ मुबाइज़ के मुद्दे पर गालिब आने के लिए आपसे इल्म नुक्ते मालूम करते। एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा, ए अयास, क्या शराब हराम है? फरमाया कि हाँ। उसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है, असल में ये दोनों हलाल हैं, फिर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गए? हालांकि इनमें किसी हराम शे की आमाइश नहीं। अयास बिन मुआविया ने कहा, अगर मिट्टी की एक मुट्ठी तुझे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर थोड़ी की एक मुट्ठी तुझे मारूं तो क्या तुझे तकलीफ होगी? कहा कि नहीं। फरमाया, अगर मैं थोड़ी मिट्टी और पानी मिलाकर एक डेला बनाऊं और फिर धूप में उसे खुश्क करके तुझे मारूं, क्या तुझे तकलीफ होगी? उसने कहा, जरूर हो सकता है, उसके जरिए तो मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है। जब ईजा को मिलाकर उसे आग की आंच दी जाती है तो उसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हराम करार दिया गया है। मोहतरम नाजरीन, ये थी मदीना की रियासत, ये था इस्लाम, ये थी इस्लामी अदालत और ये थे इस्लामी जज। लेकिन मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज के दौर को देखिए, आज की हमारी अदालतों को देखिए। गरीब पिसता जाता है, जबकि अमीर मुजरिम होने के बावजूद बाइज्जत बरी हो जाता है। लाखों लोगों के कातिलों को बरी कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनके पास ताकत होती है, जबकि गरीब दिन ब दिन इस कानून में पिसते जा रहे हैं। और हम दावा करते हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं, हमारा निज़ाम इस्लामी है, जबकि हकीकत को देखा जाए तो इस्लामी निज़ाम से हम काफ़ी दूर हैं। हम सिर्फ दावा ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को समझने और राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।